नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। देर न करते हुए आज कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो कहानी शुरू होती है स्वीटी और उसके मम्मी पापा के साथ। उनके मम्मी पापा नए घर की तलाश में थे और उन्हें बहुत जल्दी ही एक नया घर मिल जाता है। वो बहुत खुश थे क्योंकि सर्दी का मौसम था और घर मिल गया था, तो उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अब सुकून से हम घर में रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी स्वीटी बहुत छोटी थी, 5 साल की थी और उनके मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और फैमिली अच्छी थी। स्वीटी बीच बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी चली जाती थी। अब तो अच्छे दोस्त भी बन गए थे, 2-3 दिन हो गए थे। इन 2-3 दिनों में उन्हें कुछ अजीब सी घटनाएं याद आती हैं जब कभी बैठते हैं वो, कि जब वो घर के अंदर आए थे तभी उन्हें कुछ अजीब सी स्मेल घर से आ रही थी। उन्होंने पूरे घर में धूप बत्ती दिखाई थी और पूजा भी की थी, लेकिन वो स्मेल इस घर से नहीं जा रही थी। ये बहुत ही अजीब था। लेकिन स्वीटी की मम्मी ने सोचा कि शायद इतने दिनों से बंद था घर, इसी वजह से आ रहा होगा। अब घर उन्होंने ख़रीद लिया था, किराए पे भी नहीं था कि उसको छोड़ सकते थे, उसको उन्होंने ख़रीदा था। तो अपने हिसाब से उन्होंने सोचा कि इसको मेंटेनेंस करवाएंगे हम, और वाइट वॉश वाले को बुलाते हैं और पुताई शुरू हो जाती है। पुताई हो ही रही थी कि ऊपर के फ्लोर में पुताई हो गई थी और नीचे वाले फ्लोर में हो रही थी। तभी ये सोचिए कि इनको पता ही नहीं था इस घर में कोई तहखाना भी है। अब ये चीज़ उनको पता तब चलती है, रात में ये सो रहे थे और सोते सोते अजीब सी आवाज़ आती है नीचे से। ये इनको पता ही नहीं रहता है आवाज़ कहाँ से आ रही है। अपने हस्बैंड को उठाती हैं और दोनों लोग टॉर्च लेकर के ढूंढने निकल जाते हैं आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाज़ा पीट रहा हो और चिल्ला रहा है, आवाज़ दे रहा है। ये पहले मेन गेट पर जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं रहता है। उसके बाद ऊपर जाते हैं, सारे कमरों को चेक कर लेते हैं, लेकिन इन्हें वो आवाज़ बराबर आ रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी सीढ़ियों के नीचे उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई पड़ता है, जहाँ से उन्हें क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी कि शायद इसी दरवाजे के पास से आवाज़ आ रही है। दोनों टॉर्च दिखाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं सीढ़ियों के पास और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी स्वीटी की नींद खुल जाती है और वो भी उठकर आती है और पूछती है कि मम्मा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो बोलती हैं कि बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है, आप जाके आराम करो और हम देख लेंगे यहाँ पे क्या है। तो स्वीटी वहीं खड़ी एक कोने में देखती रहती है। इनके पापा किसी तरह बहुत कोशिश करते हैं दरवाज़ा खोलने की, पर वो नहीं खुलता है। दोनों थक कर फिर जाकर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है, क्योंकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उनकी माँ को सुनाई देती है। वो उठती हैं, उठ के जब बाहर देखती हैं जाके तो सारे दरवाजे चेक करती हैं। उसके बाद वो सीढ़ियों के नीचे वाला दरवाज़ा जब देखती हैं तो देखती हैं कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इतना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे खोलने की दरवाज़ा, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था और अचानक अपने आप कैसे खुल गया। ये बात इनको समझ में नहीं आती है। ये दौड़ कर जाती हैं, अपने पति को उठाती हैं और पूछती हैं उनसे कि देखिए चल के कि वो दरवाज़ा कैसे खुल गया है। अब दोनों लोग जाते हैं वहाँ टॉर्च लेकर, क्योंकि नीचे अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो टॉर्च लेकर के धीरे धीरे ये दोनों लोग नीचे उतर रहे थे और जैसे ही सीढ़ियाँ ख़त्म होने वाली थी तभी उनको लगता है कि कोई सामने बैठा है। अब ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि वो इतना बदबू से भरा हुआ कमरा था और ऐसी जगह पे कौन रह सकता है।
और फिर ये दरवाज़ा इतनी दिनों से लॉक था, जो कि हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई दरवाज़ा भी है, कोई तहखाना भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो एकदम क्लियर दिख रहा था कि सामने कोई बैठा है। जैसे ही ये टॉर्च दिखाती हैं उधर कोई भी नहीं था। ये देख करके स्वीटी की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो ऊपर भागने लगती है और अपने पति को भी आवाज़ देती है कि चलिए आप भी ऊपर चलिए, यहाँ हमें नहीं जाना है, दिन में हम देख लेंगे। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डर रही हो फालतू में, हम लोग चेक करते हैं एक बार यहाँ ऐसा क्या है। तो वो धीरे धीरे दोबारा वापस नीचे उतरती हैं और नीचे जाने ही वाली थी कि नीचे पता चलता है एक वॉशरूम भी था और बहुत सारा टूटा फूटा सामान वहाँ रखा हुआ था। और उस वॉशरूम से ही एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तो इन लोगों ने अपना नाक बंद किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर एक बाथ टब रखा हुआ था, जो कि बहुत ही गंदा था, ऐसा मालूम पड़ रहा था उसमें कहीं खून लगा हुआ है। अब इतने अंधेरे में तो क्लियर नहीं था, लेकिन टार्च की रोशनी से वो लग रहा था कि वो खून ही है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था सूख चुका था। तभी उनको बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस तहखाने का दरवाज़ा ऊपर से बंद कर दिया है। अब ये दोनों भागते हैं बहुत तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगते हैं तो उनकी माँ पीछे रहती है, तो उन्हें ऐसा लगता है किसी ने उनका पैर पकड़ लिया है बहुत तेज़ी से और वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ने उनका पैर इतनी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ रखा था, जो कि क्लियर लग रहा था उन्हें। वो बहुत डर जाती हैं, अपने पति का हाथ पकड़ती हैं और उनको बताती हैं किसी ने मुझे पकड़ लिया है। पर थोड़ी देर में शायद उनका पैर किसी ने छोड़ दिया था, तो वो भागते हुए ऊपर जाती हैं, दरवाज़ा पीटती हैं। दरवाज़ा बंद था, वो खुल ही नहीं रहा था। तभी शायद स्वीटी की नींद खुलती है और वो दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाज़ा वो खोल देती है। जैसे ही स्वीटी दरवाज़ा खोलती है, दोनों भाग करके अंदर जाते हैं अपने बेडरूम में और एकदम हंफने लगे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। स्वीटी पूछती है कि मम्मा क्या हुआ है, आप लोग कहाँ गए थे? लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि वो छोटी है, अभी डर जाएगी अगर ज़्यादा कुछ बताएंगे। अब ये लोग दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे, तो अब दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा कैसे बंद करके आए, किससे पूछें आखिर यहाँ ऐसा क्या है। दोनों हिम्मत करके थोड़ी देर बाद जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं, उन्हें फिर से किसी के रोने की आवाज़ वहाँ से आने लगती है। अब ये लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि अब रात गुजरना ही मुश्किल हो रहा था। सोच रहे थे किसी तरह सुबह होगी तो हम पड़ोसियों से किसी से पूछेंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। लेकिन सुबह होने में अभी बहुत टाइम था, क्योंकि अभी तो 2 ही बज रहा था रात का। दोनों अपने रूम में जाते हैं और अब उनको नींद आ चुकी थी और दोनों सोने लगे थे। स्वीटी को भी सुला दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी माँ की नींद खुलती है तो देखती हैं कि बीच में स्वीटी है ही नहीं। ये देख करके उनकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, अपने पति को उठाती हैं और उनसे बोलती हैं कि स्वीटी तो यहाँ कहीं है ही नहीं। तो दोनों ढूंढने लगते हैं पूरे घर में स्वीटी को आवाज़ देते हैं, लेकिन स्वीटी कहीं भी नहीं मिलती है। अब दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तहखाने तक जाएं, क्योंकि एक बार वो जाकर देख चुके थे कि इतना ज़्यादा भयानक मंजर था वहाँ पर, तो स्वीटी वहाँ अकेले कैसे जाएगी। लेकिन फिर भी उनके पापा ने बोला कि नहीं, मैं जाके देख के आता हूँ और तुम यहीं पर रहो, यहीं पर आवाज़ देती रहो और ऊपर देखो बाहर देखो, सब जगह ढूंढ लो, तब तक मैं वहाँ देख कर आता हूँ। स्वीटी के पापा तहखाने के दरवाजे तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से दरवाज़ा लॉक हो चुका था और वो खुल नहीं रहा था। अब ये बहुत परेशान होते हैं, हथौड़ी लेके आते हैं, उसकी कुंडी को तोड़ देते हैं और फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो टॉर्च लेकर के नीचे धीरे धीरे उतरने लगते हैं। स्वीटी को आवाज़ देते हैं, पर स्वीटी की आवाज़ अभी भी नहीं आ रही थी। वो नीचे उतर जाते हैं और जैसे ही नीचे उतरते हैं, तहखाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उनके पापा
नीचे जाते हैं, स्वीटी को आवाज़ देते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अब अपनी बेटी की चिंता थी। वो उसे पूरे में ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते जब वो बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बाथरूम के टब में पानी भरा हुआ है और उनकी स्वीटी उस टब में पड़ी हुई है और खून से लथपथ थी, जो कि हम बता भी नहीं सकते हैं आपको। और स्वीटी की जान जा चुकी थी। स्वीटी के पापा टॉर्च फेंकते हैं, सब कुछ फेंकते हैं और तुरंत स्वीटी को गोद में उठाते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वीटी आंखें नहीं खोल रही थी। वो बहुत रोते हैं, उसको ले करके ऊपर भागते हैं सीढ़ियों की तरफ, दरवाज़ा पीटते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, क्योंकि शायद इनकी आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही थी। अब ये इतना चिल्ला रहे थे, वहीं सीढ़ियों के पास बैठे रहते हैं। काफ़ी देर बाद जब स्वीटी की माँ उस दरवाजे के पास आती हैं, तब तक शायद सुबह हो चुकी थी और उसकी माँ दरवाज़ा खोलती हैं और वो आराम से खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि स्वीटी के पापा और स्वीटी वहीं पर दोनों पड़े हुए हैं। शायद स्वीटी के पापा बेहोश हो गए थे और उनको होश नहीं था, तो उनको होश में लाती हैं। स्वीटी होश में नहीं आ रही थी, उनकी माँ को पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। उनके पापा जैसे ही होश में आते हैं तो तुरंत चिल्लाने लगते हैं और बेटी को गोद में फिर से उठा लेते हैं, रोने लगते हैं। तो उनकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी पूछती हैं क्या हुआ है हमारी स्वीटी को। तो वो बताते हैं कि अब हमारी स्वीटी हमारे बीच नहीं रही है और पता नहीं कैसे ये नीचे चली गई थी और हमारे साथ ये हादसा हुआ, और अब वो अपनी बेटी को खो चुके थे। फाइनली सुबह हो जाती है और वो पड़ोसियों से जाके पूछते हैं और उन्हें बताते हैं। वो लोग भी बहुत मदद करते हैं। उनमें से एक पड़ोसी ने बताया कि इस घर के जो पहले के मालिक थे, उनकी एक बेटी थी जो दिमागी रूप से कमज़ोर थी और उसे इन लोगों ने तहखाने में बंद कर दिया था और उसी तहखाने में उसकी मौत हो गई थी। तभी से ये घर हॉन्टेड है और इस घर को आज तक किसी ने भी नहीं ख़रीदा है, ना कोई यहाँ रहने आया है। जब से वो मरी है तो ये मालिक भी घर छोड़कर चले गए थे और यहाँ कोई रहने नहीं आया है, तो शायद उसी की वजह से आपकी बेटी की जान गई है। अब ये तो अब पता चला है इनको, लेकिन इनकी बेटी तो अब जा चुकी थी। स्वीटी इस दुनिया में अब नहीं है। ये इनके मम्मी पापा के लिए बहुत दुख की बात थी और इन्होंने भी ये घर छोड़ दिया है और अब दूसरे घर में रहते हैं। लेकिन वो हादसा, वो घटना वो कभी भूल नहीं पाए हैं। अपनी स्वीटी को तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।